हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। ये लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जिसने 9 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, चाहे वो पीजीटी सोशोलॉजी हो, टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है। तो आप एक बार वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है तर्क एवं तर्कशक्ति, रीजनिंग का और सामान्य हिंदी का टॉपिक आज हमने लिया है। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है सामान्य हिंदी का, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग भी बताते जाएंगे। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना और भीगी बिल्ली बनना। तो अपने को संकट में डालना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, हरिओद या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो अगर हम हल्दी घाटी के रचनाकार की बात करते हैं तो ये है श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता कोश है। यह है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, तो उस पर ये लिखा एक महाकाव्य है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लिखा है अधिकार। ये अधिकार नहीं होता है, क्या होता है? इस पे आएगी छोटी ई की मात्रा, अधिकार। ठीक है, क्या होता है? अधिकार होता है। नेक्स्ट दिया है अनुसरण। ये अनुसरण नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अनुसरण। ठीक है, ये वाला सा बनेगा इसमें, अनुसरण। नेक्स्ट है अध्ययन। तो अध्ययन बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये है अध्ययन। फिर लास्ट दिया है आगामी। तो ये आगामी नहीं होता, क्या होता है? आगामी होता है, आगामी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? विकृत का, यह है अप्राकृतिक का, निष्काम का या फिर प्राकृतिक का। तो अगर हम इसकी बात करें कृत्रिम, तो इसका मतलब क्या होता है? बनावटी या नकली। ठीक है, बनावटी या फिर नकली। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम शब्द होता है प्राकृतिक। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल और अनल, वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या फिर आग पानी। अगर इसमें से एक का भी आपको पता है ना, तो फिर ये सवाल हो जाएगा। अगर आपको अनिल का पता है, अनिल का जानते हैं सभी, अनिल यानी वायु होती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। ठीक, शब्द युग्म का सही अर्थ देने वाला क्या है? शब्द युग्म वायु और अग्नि। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये हो गए हमारे हिंदी के जनरल हिंदी के सवाल। अब चलते हैं रीजनिंग पर, तर्क एवं तर्क शक्ति। दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए। इसमें भिन्न विकल्प चुनना है। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे इसकी सही आंसर देने की, फिर तो मैं बता रही हूँ। ठीक है,
तो इसमें से हमें चुनना है भिन्न विकल्प कौन सा दिया है। पहला है इसमें दर्शन शास्त्र, भौतिकी, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान या फिर इतिहास। तो इसमें से हमें क्या चुनना है, ऑड यानी भिन्न इसमें चुनना है। तो भौतिकी के अतिरिक्त ये जो तीनों शेष हैं यानी दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास, ये तीनों कला क्षेत्र के विषय हैं। ठीक है, किसके विषय हैं, ये कला क्षेत्र के विषय हैं। जबकि जो भौतिकी है ये विज्ञान क्षेत्र का विषय है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स। ठीक, भौतिकी के अतिरिक्त ये तीनों क्या हैं, कला से संबंधित हैं, कला के विषय हैं। और जबकि भौतिकी क्या है, ये विज्ञान का विषय है। तो इसमें कौन सा विकल्प भिन्न हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया है, रेयांश का मुंह पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और अंततः 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, तो अब हम इसको बना लेते हैं। ये सभी जानते हैं, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। इसमें ये क्या कह रहा है कि रेयांश का मुंह पूर्व की ओर है, यानी रेयांश का जो मुंह है ये कहाँ है, पूर्व की ओर है रेयांश। ठीक है, इधर पूरब होता है, पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री ये घूम गया वामावर्त दिशा में। फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर वो यहाँ से 90 हो गया, अब वो 180 यानी यहाँ से ये पूरा आधा 180 घूम गया। ठीक है, 180 उसी दिशा में घूमता है और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी यहाँ से वो फिर से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, ये हो गया इधर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये हो गया इधर 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया इधर, यानी इतना घुमा ये 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वह 45 डिग्री घूम जाता है। तो अब वो पूछ रहा है उसका मुंह किस साइड है। तो ये हम सभी जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये इसका मुंह किस साइड है, तो ये है हमारा किस तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, किधर हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर। और इधर होता तो ये तो क्या हो जाता है, इधर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ होता है, ये इधर यहाँ है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका मुंह है फाइनली। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आगे समझ में, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है कथन वाला प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथन वाले में से भी एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसको हम देखते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से अंतर्निहित है। ठीक है, तो पहला जो हमें कथन दिया है, ये दिया है एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। और हमें इसमें निष्कर्ष दिया है कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं और अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। तो हमें ये कथन के अकॉर्डिंग ही हमें ये पूरा करना है, यानी कथन ये दिया है और निष्कर्ष इसका ये दिया है, क्या ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें तो कथानुसार इसमें क्या स्पष्ट है कि जो पुस्तकें अच्छी होती हैं वे आसानी से बिक जाती हैं। सही बात है, जो पुस्तकें अच्छी होती हैं वे आसानी से बिक जाती हैं, क्योंकि बाज़ार में हमेशा अच्छी पुस्तकों की मांग क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। किंतु कुछ पुस्तकें ही ऐसी होती हैं जो अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। ठीक है,
केवल फर्स्ट वाला ही इसमें अंतर्निहित करेगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को इतना लिखा जाता है, हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अगर स्टीमर को इतना लिखा जाएगा तो हाउस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आपको इनका नंबर पता है, जैसे एस किस नंबर पे आता है, तो ये 19 नंबर पे आता है। टी किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ नंबर लिख लिए और इसमें देखो टी कितने नंबर पे आ रहा है, तो 20 नंबर पे आ रहा है, और यू कितने नंबर पे है, तो ये 21 नंबर पे है। तो इस तरह से देखा जाए 19 से 20 बढ़ रहा है, फिर 20 से 21 बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, +1 का हो रहा है। ठीक है, +1 इसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी कि +1 बढ़ रहा है। तो एक तो हम नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको इनको नंबर पता है, नहीं पता तो लिख लें ABCD करके। जैसे एक बी का हो जाएगा 2, कैसे भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ऐसे देख लीजिए, एस के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो यानी ST +1 बढ़ रहा है। टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, TU, इसमें भी +1 बढ़ रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, EF, है ना, इसमें भी +1 बढ़ रहा है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारी सीरीज़ क्या चल रही है, +1 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, +1 की सीरीज़ चल रही है। तो इसी हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो H में अगर हम +1 करेंगे, H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I, फिर है O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P। ठीक है, U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है V। तो +1 इसमें बढ़ रहा है सब में। ठीक है, क्योंकि हमारी +1 की सीरीज चल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, IPV ये दोनों में है। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं, S के बाद क्या आता है, T आता है। ठीक है, S के बाद क्या आता है, T आता है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कोमल का अरुण नामक पुत्र है, राहुल कोमल का भाई है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राहुल की बहन है, और अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। भतीजा है, मामा है, मौसेरा भाई है, या फिर भाई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कोमल है, के से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोमल का ये है अरुण नामक एक पुत्र है। ये कौन है, पुत्र है। ठीक है, कोमल का अरुण नामक पुत्र है। दूसरा वो बोल रहा है राहुल कोमल का भाई है। जो राहुल है वह कोमल का कौन है, भाई है। ये भाई है। ठीक है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। कोई है नीता, उसकी कौन है, रीमा नामक एक पुत्री है। रीमा नामक एक पुत्री है, ये हमें दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, नीता राहुल की बहन है। जो नीता है वह कौन है, ये राहुल की बहन है। राहुल की बहन है। ठीक है, तो ऊपर देखा जाए इसमें क्या दिया था, कोमल का भाई कौन है, राहुल, और नीता किसकी बहन है, राहुल की बहन है। तो ये क्या हो गए, ये भाई बहन हो गए तीनों। ठीक है, भाई बहन हो गए तीनों। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध, जो अरुण है उसका रीमा के साथ क्या संबंध है। तो ये भाई बहन हो गए दोनों। तो इन दोनों में क्या है, मौसेरा भाई मौसेरी बहन ही तो हुई। तो इसमें ये पूछा अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो ये है इसका मौसेरा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मौसेरा भाई हो गया इसका। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने कवर किया है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।